आज गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बना दिया गया। जो दूसरी तरफ बीजेपी की जो कैंडिडेट है उसके पास कोई भी अनुभव नहीं। बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो डमी कैंडिडेट है। चाहे आप सीवर ओवरफ्लो की समस्या देख लीजिए, कोई भी गली, कोई भी कॉलोनी, कोई भी वार्ड, कोई भी शहर ऐसा गुरुग्राम का नहीं है जहाँ सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। 2016 में हमारे यहाँ जल भराव पर हमारे यहाँ निगम के ऊपर से इतना पैसा खर्च हुआ था जल निकासी के नाम पर क्या हुआ? समस्या जो की त्यों है। वार्ड की आवाज को किस तरह सदन में उठाया है, संघर्ष करते थे, किस तरह उठाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बना दिया है। बरसात के दिनों में हमारी महिलाएं जो वर्किंग महिलाएं हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बारिश ना आ जाए। ये लोगों को भड़काते हैं धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर ये इलेक्शन। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा नगर निगम चुनाव की दौड़ अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों में होड़ अब चालू हो चुकी है और उसी के चलते हम मौजूद है कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सीमा पहूजा के साथ और इनसे चर्चा करेंगे कि जनता का रुख आखिर इनको मेयर पद के लिए कहाँ लेके जाएगा। तो सीमा पहूजा जी, आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मेयर थी 2017 से 2022 तक और 2 साल तक कोई चुनाव नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है क्या खामी रही है उनकी तरफ से ताकि आपको मैदान में उतरना पड़ा है, कांग्रेस ने आपको मैदान में उतारा है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, अपने सभी कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे विश्वास जताकर गुड़गांव से इस मेयर पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। और इसके साथ साथ मेरा जो जनता के प्रति, जो मैं 20 वर्षों से यहाँ की जो नगर निगम की पार्षद रह चुकी हूँ, तो मैंने देखा है 2 बार पार्षद रह के कि हमारे जो पार्षद बंधु हैं वो और हम सदन में किस तरह अपने इस गुरुग्राम की समस्याओं को लेकर किस तरह संघर्ष करते थे, किस तरह उठाते थे। तो हर गली, हर कूचा एक ही प्रॉब्लम से, अपनी मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है। चाहे आप सीवर ओवरफ्लो की समस्या देख लीजिए, कोई भी गली, कोई भी कॉलोनी, कोई भी वार्ड, कोई भी शहर ऐसा गुरुग्राम का नहीं है जहां सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। हमारा गुरुग्राम जो मिलेनियम सिटी कहलाता है, मिलेनियम सिटी ना होते हुए आज गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बना दिया गया है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जल भराव की समस्या है, पानी की समस्या है, हर तरह की समस्या है। सड़कें देख लीजिए, खड्डों में तब्दील हैं, कहीं ये नहीं लगता कि सड़कें हैं या खड्डे हैं। हमारे यहाँ रेवेन्यू में जो हमारा गुरुग्राम है जो 2nd नंबर पर आता है, उसके बावजूद भी जनता हमारे यहाँ अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रही है। तो जैसा कि आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बना दिया है, तो आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस जीतती है तो आप इस कूड़ाग्राम को गुरुग्राम वापस बनाने में सफल रहेंगे? देखिए, मेरे पास विजन है, मुझे पता है अधिकारी और सिस्टम से कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर से कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको अब मैं अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो उन पर काम करके गुरुग्राम को एक स्वच्छ, हरित और विकासशील गुरुग्राम बनाने का मेरा जो विज़न है वो मैं जनता के मतों से विजयी बनके मेयर पद पर ज़रूर पूरा करूँगी। अच्छा, जैसे कि दिल्ली विधानसभा में देखा गया है कि कांग्रेस की पिछले 3 विधानसभा चुनावों में 0 सीट मिली है, तो इस बार हरियाणा की जो लड़ाई है मेयर पद के लिए, वो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो टक्कर की नहीं, बहुत नाजुक पड़ गई है कांग्रेस के लिए? देखिए, ये राष्ट्र या प्रदेश का चुनाव नहीं, ये है गुरुग्राम के मुद्दों का चुनाव, ये है गुरुग्राम के विकास का चुनाव। तो जनता को ये गुरुग्राम का चुनाव है और जनता के जो जनता चुनाव अपना चुनित करेगी, जो अपना मेयर चुनित करेगी, वो गुरुग्राम के मुद्दों से रिलेटेड जिसके पास गुरुग्राम का विज़न हो। मैं एक विज़न लेके, एक एक्सपीरियंस लेके जनता के बीच में आई हूँ, तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझ पर ज़रूर विश्वास जताएगी। अच्छा, आपको तो जनता पर विश्वास है, क्या आपको लगता है कि जनता बीजेपी की तरफ राजरानी मल्होत्रा को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको देखकर वोट करेगी या फिर पार्टी को देखकर वोट करेगी? देखिए, जो दूसरी तरफ बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसके पास कोई भी अनुभव नहीं। अब 5 साल का जो समय मिलेगा, मैं अनुभव के आधार पर आ रही हूँ। मेरे को अनुभव है अधिकारियों का, मेरे को अनुभव है जो सिस्टम है उसका, मेरे को अनुभव है कि हर कॉलोनी में, हर वार्ड में, गुरुग्राम क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। और जो वो कैंडिडेट है वो एक तो कहते हैं एज फैक्टर है, और मैं यंग हूँ, मतलब मैं यंग हूँ उनकी अपेक्षा। और दूसरा,
दूसरा ये है कि उनको कोई भी ज्ञान नहीं, उनको तो मुझे ये भी नहीं पता कि उनको ये भी पता होगा कि मेरे गली में क्या समस्याएं हैं, तो वो गुरुग्राम का विकास कैसे करेंगे, जनता के मुद्दों पर कैसे लड़ेंगे। जैसा कि आपने कहा उनको ये अनुभव ही नहीं है कि उनकी गली में क्या आखिर बदहाल हालत है, लेकिन जनता ने कुछ ये भी कहा है कि जैसे एक वेब सीरीज़ है पंचायत नाम की, आपने देखा होगा, तो वहाँ की जो लेडी हैं वो प्रधान है, उनकी सीट रिजर्व है। वहीं पे उनके जो पति हैं, उनके तिलक मल्होत्रा नाम है, वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो लोगों का ये भी कहना है कि ये जो लड़ाई है वो तिलक लड़ रहे हैं, ना कि आप भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की। मतलब कि आपके हिसाब से, ये जनता का कहना है। नहीं जनता, आप मीडिया के आप ही के हिसाब से आप खुद कह रहे हैं, मतलब ये आपके शब्दों में, जो मैं आपके शब्दों को अपनी भाषा में वो करूं, तो आप कहना चाहते, आप खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो डमी कैंडिडेट है ना, जनता का कहना है, जनता का कहना है ना। और मैं खुद अपने जो 2 बार से पार्षद रह चुकी हूँ, मेरे भाई बंधु भी और आप सब मीडिया अधिकारी जानते हैं, मीडिया के सभी बंधु जानते हैं कि मैंने अपने वार्ड की आवाज़ को किस तरह सदन में उठाया है और किस तरह मैं अपने वार्ड में खड़े होकर अपनी कॉलोनियों का विकास कार्य कराने में उन लोगों के बीच खड़ी होती हूँ। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल रहने वाला है, आप अपनी पार्टी को मेयर पद की जो गुरुग्राम है इसमें कहाँ देखती है, बीजेपी के अनुकूल? देखिए, अब पिछले 2 बार से हमारा बीजेपी का कैंडिडेट रहा मेयर पद पर और सरकार भी बीजेपी की रही। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इन 2 टर्म्स में मुझे कोई गली, कोई पार्क, कोई कॉलोनी, कोई वार्ड वो ऐसा कर दें कि ये हमने मॉडल बनाया हो, कोई पार्क मॉडल बनाया हो, कोई हमने गली मॉडल बनाई हो, तो वो विकास के नाम पर ये लोगों को भड़कलाते हैं, धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर ये इलेक्शन ना तो किसी धर्म का है और ना ही किसी भी उस जाति पात का है, ये इलेक्शन गुरुग्राम के विकास का है। और जनता आज इतना कुछ होते हुए जो सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए, बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम गुड़गांव के लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं मांग रहे, हम गुड़गांव के लिए मांगते हैं सिर्फ मूलभूत सुविधाएं। जनता क्या चाहती है कि उसकी गलियों के सीवर बिल्कुल ठीक ठाक हों, लाइटें जगमगाती रहें। और अब देखिए कि बरसात के दिनों में हमारी महिलाएं, जो वर्किंग महिलाएं हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आ जाए तो आते वक्त वो पता नहीं कहाँ पर वो जाम से और पानी में बीच में खड़ी रहेंगी रात बेरात, उनको यही चिंता सताती रहती है। 2016 में हमारे यहाँ जल भराव पर हमारे यहाँ निगम के ऊपर से इतना पैसा खर्च हुआ था जल निकासी के नाम पर क्या हुआ? समस्या जो की त्यों है। सब कुछ हो सकता है, जनता सब जानती है, आप सब मीडिया बंधु भी जानते हैं। मेरे पास एक्सपीरियंस है, विजन है। मैं गुरुग्राम में विकास चाहती हूँ, गुरुग्राम को विकासशील, हरित और जाम मुक्त भी बनाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जनता को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधाओं का तुरंत समाधान हो। तो ये थी कांग्रेस गुरुग्राम के मेयर पद की प्रत्याशी। इन्होंने हमको बताया कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति अपनाती है और जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको कोई अनुभव खासकर नहीं है देखने को मिलता है। और इनका ये भी कहना है कि जो यहाँ की जनता है वो इस बार बदलाव की हवा पर है। कैमरा पर्सन हामिद के साथ मैं डिम्पल, पॉलिटिकल पंचायत।